सोच लीजिए कि अगर अगले साल आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च अपने आप थोड़ा कम हो जाए, बिना सैलरी बढ़े, बिना कोई नया ऑफर लगाए। सवाल ये आएगा कि ये आखिर मुमकिन कैसे है। जवाब छुपा है जीएसटी में हुए उन बदलावों में, जिनके बारे में अब एसबीआई की नई रिपोर्ट एक बड़ा दावा कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि यही जीएसटी सुधार 2025-26 में महंगाई को नीचे खींच सकते हैं। लेकिन कितना, कैसे और आपकी जेब पर इसका असली असर क्या होगा, चलिए इस पूरी रिपोर्ट में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई और इसमें एक अहम दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी में किए गए सुधारों की वजह से साल 2025-26 में रिटेल महंगाई करीब 35 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो महंगाई लगभग 0.35% तक नीचे आ सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर जीएसटी का महंगाई से कनेक्शन क्या है। देखिए, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो देश में ज्यादातर सामान और सर्विसेज पर लगता है। जब सरकार कुछ प्रोडक्ट्स या कैटेगरी में जीएसटी दरों को कम करती है तो कंपनियों की टैक्स लागत घटती है। अगर ये फायदा आगे कंज्यूमर तक ट्रांसफर होता है तो सामान सस्ता हो जाता है, यानी टैक्स कम, कीमत कम और नतीजा महंगाई पर दबाव। अब एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट बता रही है कि जीएसटी में हाल के सुधारों का असर पहले ही दिखने लगा है। सितंबर से नवंबर के बीच रिटेल महंगाई यानी सीपीआई में करीब 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी गई। इसका मतलब है कि जीएसटी में दी गई राहत का कुछ हिस्सा पहले ही कंज्यूमर्स तक पहुंच चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि अगर हम ऑनलाइन सेल्स, डिस्काउंट और प्रमोशनल ऑफर्स को भी जोड़कर देखें तो कुल असर 35 बेसिस पॉइंट तक पहुंच सकता है। यानी आने वाले समय में महंगाई पर और भी ज्यादा राहत मिल सकती है। ये खास तौर पर उन चीजों में दिख सकता है जो रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी है। अब जरा समझते हैं कि रिटेल महंगाई आखिर होती क्या है। देखिए, रिटेल महंगाई उस औसत बढ़ोतरी को कहते हैं जो आम आदमी रोज बाजार में महसूस करता है। खाने पीने का सामान, कपड़े, दवाइयां, ट्रांसपोर्ट और दूसरी सर्विसेज, इन सब की कीमतों को मिलाकर जो इंडेक्स बनता है उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई कहा जाता है। जब सीपीआई कम होता है तो इसका सीधा मतलब होता है आम आदमी पर महंगाई का दबाव थोड़ा कम हो रहा है। अब एसबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि जीएसटी सुधारों का पूरा फायदा तभी दिखेगा जब कंपनियां और रिटेलर्स टैक्स में मिली राहत को अपनी कीमतों में भी दिखाएं। अगर टैक्स तो कम हो जाए लेकिन कीमतें वही रहे तो कंज्यूमर्स को असली फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जीएसटी कटौती का लाभ सप्लाई चेन के हर स्तर से गुजरते हुए आखिरकार ग्राहक तक पहुंचे। रिपोर्ट में आगे महंगाई के अनुमान भी दिए गए। 2025-26 में रिटेल महंगाई करीब 1.8% रहने का अनुमान है, जो काफी कंट्रोल्ड मानी जाती है। वहीं 2026-27 में ये बढ़कर लगभग 3.4% तक जा सकती है। यानी फिलहाल महंगाई का माहौल काबू में दिख रहा है और जीएसटी सुधार इसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। अगर सब कुछ रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक चला तो आने वाले समय में महंगाई थोड़ी नरम रह सकती है और आम आदमी को कुछ राहत महसूस हो सकती है। यही वजह है कि जीएसटी सुधारों को सिर्फ पॉलिसी यानी नीति नहीं, बल्कि महंगाई से लड़ने का एक अहम हथियार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।